मैं दीपक शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, प्रसन्नचित होंगे, आह्लादित होंगे। तो बच्चों आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे सदिशों के गुणनफल के बारे में कि जो सदिश राशियां होती हैं उनका जो गुणनफल किया जाता है वो कितने प्रकार से होता है और कैसे होता है, हम सदिशों का गुणनफल कैसे करते हैं। तो बच्चों आज हम इस क्लास में जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो सदिश होते हैं, सदिश राशियां होती हैं, सदिशों का जो गुणनफल होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है हमारे पास में सदिशों का अदिश गुणनफल, दूसरा हमारे पास में होता है सदिश गुणनफल। मतलब बात ये क्लियर है कि सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से किया जाता है, एक अदिश गुणनफल, दूसरा सदिश गुणनफल। तो इस बात को सबसे पहले अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो सदिश राशियां होती है उनका गुणनफल कितने प्रकार से किया जाता है। तो जवाब होगा दो प्रकार से किया जाता है। अब कौन कौन सा है? एक होता है अदिश गुणनफल जिसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और दूसरा हमारे पास में आता है वो क्या आता है? सदिश गुणनफल। क्या आता है? सदिश गुणनफल, जिसे हमें क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सदिश राशियों का गुणनफल दो तरीके से किया जाता है, एक अदिश गुणनफल, दूसरा सदिश गुणनफल। ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो अदिश गुणनफल होता है, हम अदिश गुणनफल किसे कहते हैं, सदिश गुणनफल किसे कहते हैं, पहले हम इनकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि अगर कोई दो सदिश राशियां हैं तो हम उसका सदिश गुणनफल करते हैं तो कैसे करते हैं। सदिश गुणनफल करने के बाद में हमारे पास में जो रिजल्ट आता है, क्या वो एक सदिश राशि होती है या फिर वो अदिश राशि होती है। इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से अच्छे से कवर करवाने वाला हूं। पहले मैं बिल्कुल बेसिक बातें इनके बारे में मोटे तौर पर मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अदिश गुणनफल के बारे में जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, फिर हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जिसे हम सदिश गुणनफल कहते हैं। तो बच्चों जो अदिश गुणनफल होता है इसे हमें बिंदु या डॉट गुणनफल भी कहते हैं। बिंदु या डॉट गुणनफल भी कहते हैं, या मैं कहूं इसे हमें डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब आप कहोगे सर डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसे, ठीक है ना? तो ध्यान से समझिएगा, वो बात भी मैं बता दूं। अगर कोई भी दो सदिश राशियां हैं, जैसे मान लिया मैंने कि मेरे पास में एक सदिश राशि ए वेक्टर है, दूसरी सदिश राशि मेरे पास में कोई बी वेक्टर है, तो अगर मैं इनका अदिश गुणनफल कर रहा हूं तो इनके बीच में मैं एक बिंदु या मैं एक डॉट लगाता हूं। क्या लगाता हूं? डॉट लगा करके मैं अदिश गुणनफल को प्रदर्शित करता हूं, रिप्रेजेंट करता हूं। इसीलिए अदिश गुणनफल को बच्चों बिंदु या डॉट गुणनफल भी कहा जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अदिश राशि को बिंदु या डॉट गुणनफल क्यों कहा जाता है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इसे बिंदु या डॉट गुणनफल भी कहते हैं, ठीक है। जबकि जो हमारे पास में वेक्टर प्रोडक्ट होता है, उस वेक्टर प्रोडक्ट को हमें क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रॉस या, क्या कहते हैं इसे क्रॉस या वज्र गुणनफल भी कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो हमारे पास में अदिश राशि अदिश गुणनफल होता है, उस अदिश गुणनफल को हमें बिंदु या
डॉट गुणनफल कहते हैं, जबकि जो हमारे पास में जो सदिश गुणनफल होता है इसे हमें क्रॉस या वज्र गुणनफल कहते हैं। अब ऐसा क्यों, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब इसे अच्छे से समझिए कि जो सदिश वेक्टर प्रोडक्ट होता है उस वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस या वज्र गुणनफल हम क्यों कहते हैं। देखो वही बात, जिस प्रकार से अदिश गुणनफल में दो सदिश राशियों के बीच में बिंदु या डॉट लगा करके प्रदर्शित किया जाता है, उसी प्रकार से सदिश गुणनफल कोई भी दो सदिश राशियां होती है उनके बीच में क्रॉस का चिन्ह लगाया जाता है। किसका, ये जिसे हम जनरल मैथमेटिक्स के अंदर जो गणित की होती है, मैथमेटिक्स होती है, उसमें जो हम गुणा का जो सिंबल होता है उसे हम यहां पर क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि दोनों सदिश राशियां हैं। तो इसको हम बोलेंगे सदिश ए क्रॉस सदिश बी, ठीक है ना। इसको हम क्रॉस बोलेंगे न कि गुणा, क्योंकि हम यहाँ सदिश गुणनफल कर रहे हैं। और जबकि हम यहाँ अदिश गुणनफल में इसे हम क्या बोलते थे, सदिश ए वेक्टर डॉट सदिश बी वेक्टर, ठीक है ना, ऐसे बोलते थे। अब ये भी समझ में आ गया कि इसे क्रॉस क्यों कहते हैं। अब बात आती है कि सर आपने जो सदिश गुणनफल है तो होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसे आपने वज्र गुणनफल क्यों कहा। क्योंकि इसके अंदर जब हम सदिश गुणनफल को बच्चों जब मैं सोल्व करना बताऊंगा आपको, तो वहां पर हम वज्र गुणा करते हैं। क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, इसलिए इसको वज्र गुणनफल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से क्लियर हो गया कि अदिश गुणनफल को बिंदु या डॉट गुणनफल कहते हैं और सदिश गुणनफल को क्रॉस या वज्र गुणनफल कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी परिभाषा के बारे में कि परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना। एक तो मैं सिंपल सी परिभाषा के बारे में बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा। जो अदिश गुणनफल होता है और सदिश गुणनफल होता है उनकी परिभाषाएं क्या है, ध्यान से समझिएगा कि यदि कोई भी दो सदिश राशियां हैं, यदि कोई भी दो सदिश राशियां हैं, जैसे मैं कहूं कि एक सदिश राशि है ए वेक्टर, दूसरी सदिश राशि है बी वेक्टर। एक सदिश राशि है ए वेक्टर, दूसरी सदिश राशि है बी वेक्टर। जब मैं इनका बच्चों कौन सा गुणा करता हूं, अदिश गुणा करता हूं, जिसे मैं डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल बोलता हूं, इसलिए मैंने यहां पर डॉट लगाई है। तो अगर कोई भी दो सदिश राशियां हैं, अगर उनका अदिश गुणनफल किया जाता है और अदिश गुणनफल करने के बाद में, या फिर मैं यदि कहूं कि उनका गुणा करने के बाद में भी हमारे पास में कोई अगर अदिश राशि प्राप्त होती है, कैसी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है, तो आप समझ जाना कि वो गुणनफल कैसा है, अदिश गुणनफल है। और यदि हम कोई भी दो सदिश राशियां हैं और यदि हम उनको गुणा करने पर हमारे पास में क्या आ जाए, कोई सदिश राशि आ जाए, इसका मतलब वो गुणनफल कौन सा है, सदिश गुणनफल है। लेकिन ध्यान से समझो, ये हम परिभाषा, ये परिभाषा भी हम दे सकते हैं कि यदि किसी दो सदिश राशियों को गुणा करने पर हमें कोई एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे हम अदिश गुणनफल कहते हैं। और यदि किसी भी दो सदिश राशियों को गुणा करने पर हमारे हमको एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो वो गुणनफल क्या कहलाता है, सदिश गुणनफल कहलाता है। अगर सदिश राशि मतलब सदिश गुणनफल के अंदर जो रिजल्टेंट जो क्वांटिटी होगी वो हमारे को जो क्वांटिटीज होगी वो हमको सदिश राशि ही प्राप्त होगी, ठीक है ना, जबकि यहां पर अदिश राशि प्राप्त होगी। लेकिन और ध्यान से समझिएगा, ये परिभाषा तो है ही, ठीक है ना, इसके अलावा और परिभाषा भी है हमारे पास में, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। अब ध्यान से समझिएगा, एक परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं कि सदिश गुणनफल हम किसे कहते हैं, यदि कोई भी दो सदिश राशियां हैं, अगर उनको हमें अदिश गुणनफल करें तो उन दोनों सदिश राशियों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल और दोनों सदिशों के बीच बनने वाली कोज्या के गुणनफल के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि मेरे पास में ये कोई ए वेक्टर, कोई ए सदिश है, ये मेरे पास में कोई दूसरी सदिश राशि बी वेक्टर है। जब मैं इन दोनों का अदिश गुणनफल करवाता हूं तो मेरे पास में क्या आता है,
इन दोनों सदिशों का परिमाण और इन दोनों सदिशों के बीच में बनने वाला कोण है उस कोण की कोज्या का मतलब कोस थीटा। तो मैं ये कह सकता हूं कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिश राशियों के परिमाण और उनके बीच में बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं यहां पर यह भी परिभाषा बोल सकता हूं कि अदिश गुणनफल किसे कहते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि किन्हीं भी दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कोई भी दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण और उन दोनों के बीच बनने वाले कोण थीटा की कोज्या मतलब कोस थीटा के गुणनफल मतलब परिमाण और बीच के बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या? अदिश गुणनफल। समझ गए ना मेरी बात? मेरा मतलब ये है बच्चों, जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल लेकर बताऊं तो ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने पढ़ा है कि आपके पास में बल एक सदिश राशि है, इसलिए वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं, और हमारे पास में विस्थापन जिसे हम बोलते हैं एस, विस्थापन एक सदिश राशि है तो एस वेक्टर। आपको पता है बल और विस्थापन है दोनों सदिश राशियां, लेकिन इन दोनों का जो अदिश गुणनफल होता है वो क्या होती है? दोनों सदिश राशियां इन दोनों का अदिश गुणनफल है किसके इक्वल होता है? कार्य के। और ये कार्य है ना वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। तभी तो मैंने एक परिभाषा ये भी बताई थी कि जो सदिश अदिश गुणनफल होता है ये क्या होता है? यदि कोई भी दो सदिशों को गुणा करने पर हमारे पास में रिजल्टेंट जो आता है वो कैसी आती है? अदिश राशि आती है। ठीक है ना? तो ये भी याद रखिएगा, अगर हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो जो राशि हमको प्राप्त होगी वो कैसी होगी? अदिश होगी। जबकि यहां पर कैसी होगी? सदिश होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना? इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और भी हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम अच्छे से ले सकते हैं और मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूं। जबकि ध्यान से समझिएगा, यहां तक अच्छे से क्लियर होना चाहिए आप सभी को। जबकि जो हमारे पास में सदिश गुणनफल होता है, अगर हम कोई भी दो सदिश राशियां हैं, अगर उन दोनों सदिश राशियों का हम क्या करते हैं? सदिश गुणनफल करते हैं। सदिश गुणनफल मतलब क्रॉस गुणनफल करते हैं, तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है? हमारे पास में जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है वो एक सदिश राशि प्राप्त होती है। कैसी राशि प्राप्त होती है? सदिश राशि प्राप्त होती है। तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि जो अदिश गुणनफल होता है उसके अंदर कोई भी अगर दो सदिश है, अगर हम उसका अदिश गुणनफल करते हैं तो हमको जो परिमाण जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है वो अदिश होती है। और अगर हम कोई भी दो सदिश है राशियां हैं, अगर हम उसका सदिश गुणनफल करते हैं तो हमें सदिश ही प्राप्त होता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये मैथमेटिकल फॉर्म है मैं कहूं, या एक तरीके से इक्वेशन फॉर्म है। अगर मैं सदिश गुणनफल की बात करूं तो सदिश गुणनफल हम किसे कहते हैं? यदि दो सदिश राशियों को गुणा करने पर हमको जो कोई भी दो सदिश राशियां हैं उनको गुणा करने पर हमें एक नई सदिश राशि प्राप्त हो जाए तो वो हमारे पास में कैसा गुणनफल होता है? सदिश गुणनफल होता है। दूसरी परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं कि कोई भी दो सदिश राशियां होती है, उनका जो सदिश गुणनफल होता है वह उन दोनों सदिश राशियों के परिमाण, देखो ए का ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का परिमाण क्या हो गया? ए। बी वेक्टर का परिमाण हमने क्या मान लिया? बी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी दो सदिश राशियां हैं उनका जो सदिश गुणनफल होता है वह उन दोनों सदिशों के परिमाण और दोनों सदिशों के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या का मतलब साइन थीटा और कोज्या का मतलब कोस थीटा। तो दोनों सदिशों के परिमाण और दोनों सदिशों के बीच बनने वाले कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा।
तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि एक आर वेक्टर स्थिति सदिश और पी वेक्टर जिसे हम क्या कहते हैं, रेखीय संवेग बोलते हैं, पी, ठीक है ना, सिंपल भाषा में संवेग, वो रेखीय संवेग होता है। इन दोनों का जो सदिश गुणनफल होता है वो हमारे पास है, एक सदिश राशि होती है जिसे हम जे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। और ये जे वेक्टर हमारे पास में क्या है, ये जे वेक्टर है हमारे पास में कोणीय संवेग है। और ये कोणीय संवेग एक कैसी राशि होती है, ये हमारे पास में एक सदिश राशि होती है। तो आज हम इस जो लेक्चर है इसके अंदर बस बेसिक बातें की है कि सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से होता है, एक सदिश और दूसरा अदिश, ये क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सदिश गुणनफल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में हम सदिश गुणनफल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए आप सभी को। ओके।